हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों लगातार सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दबाव में तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार प्रदेश हित में काम कर रहे हैं। विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे में विपक्ष नेता तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं। नरेश चौहान ने कहा कि सरकार लगातार बागवानों के हित में भी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि कम वक्त में सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन में सेब बेचने का फैसला लिया है। 24 किलो की पेटी में बागवानों को 22 किलो सेब का दाम मिल रहा है, जबकि अन्य वजन पेटी और मटेरियल का है। उन्होंने कहा कि सरकार खुले तौर पर बातचीत के लिए तैयार है। बागवानों और आढ़तियों को जो समस्या आ रही है उस पर सरकार बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी खुद पर पराला मंडी गए हैं। सरकार सकारात्मक रूप से इस बारे में विचार कर रही है। जहां समस्या होगी उसे खत्म करने का काम किया जाएगा। देखिए, गलत बयानबाजी है और मैं समझता हूँ कि विपक्ष के नेता की मजबूरियाँ हैं जो इस प्रकार की बयानबाजियाँ कर रहे हैं जिसमें फैक्ट्स नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि 2024 का जो चुनाव है उसका ये प्रेशर मुझे लगता है कि विपक्षी नेताओं पे है, और ख़ास तौर पे ये अभी 6 महीने पहले ये सत्ता में थे, इनको सारी जानकारी है। जो हमारी सरकार बनी है, जिसको अभी 6 महीने का समय हुआ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हमने जो वादे किए उसको पूरा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में थी। चाहे सरकारी कर्मचारियों को OPS देने की बात थी या महिलाओं को 1500 देने की बात है। हर क्षेत्र में जो भी प्रोमिसेस थे कांग्रेस पार्टी के, उसके ऊपर सब कमेटीज़ बनी है, सब पे काम हो रहा है। और प्रदेश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी फ्रंट लाइन में आके बहुत बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। आप वाटर सेस की बात करें, जिसमें दूसरे राज्यों के साथ भी लड़ाई लड़नी है, उसके लिए कानून बनाने की बात करें, आयोग बनाने की बात करें, या फ्री पावर की बात करें जो हमारे 12% है उसको 30% की जो लड़ाई है। और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी फ्रंट लाइन में अपने प्रदेश के लोगों के लिए और प्रदेश के हित के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और राष्ट्रीय स्तर पे मंत्रियों से मुलाकात करके प्रदेश के हित के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो राजनीति है दल बदल की, पार्टियां बदलनी, मैं समझता हूँ 2024 का चुनाव नज़दीक है, इसलिए इस प्रकार की राजनीति देश में शुरू हुई है। और महाराष्ट्र में ये कोई नई बात नहीं है। और ख़ास तौर पे अजीत पवार जी, मुझे लगता है जहाँ तक मैं भी समझ रहा हूँ, 3rd टाइम तो अभी जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ ले चुके हैं। और ये मॉडल मुझे भी जानकारी, जो चर्चा हो रही है मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ED और CBI को फेस कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये इजी हो जाता है कि वो भाजपा के साथ हो जाए, तो उनके लिए मुझे लगता है ये आगे की जो राह है शायद आसान हो जाती है। और साथ में जो है, जो देश में राज कर रही है पार्टी, उनका ये मॉडल है कि विपक्षी दलों को और विपक्ष के नेताओं को कमज़ोर करने की जो ये जदोजहद है और अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए। पर मैं समझता हूँ कि देश की जनता इन चीज़ों से, सारी बातों से वाकिफ़ है, और जब देश की जनता ने कोई फैसला करना होता है, बदलाव करना होता है, तो वो इन बातों से ऊपर होते हैं। तो इसका हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कोई इस प्रकार का सीधा कोई असर नहीं है। लेकिन ये दल बदल की जो राजनीति है, देश की जनता अब इन बातों को स्वीकार नहीं करती। नहीं, देखिए, इसमें परिवर्तन हुआ। इस बार यूनिवर्सल कार्टन की तरफ जाने की बात थी और उसमें काफ़ी सुधार किया गया कि जो बहुत सारे बागवान काफ़ी समय से एक मांग कर रहे थे कि जो कार्टन्स में बहुत सारा एक्स्ट्रा सेब जाता था, 30 से 35 किलो तक, तो उसमें काफ़ी नुकसान था। और बागवानों की ये मांग है कि ये यूनिवर्सल कार्टन होना चाहिए। तो इसको इस बार जो कर पाए कम समय में, तो ये 24 किलो का रखा गया, और ख़ास तौर पे उसमें 22 किलो जो है सेब का पैसा मिलेगा, और 2 किलो का जो वेट है वो जो आप देखें कार्टन है और उसके अंदर जो ट्रेस है तो 24 किलो का है और 22 किलो के उसमें पैसे मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर साहब
खुद मंडी में गए हैं, पराला मंडी में। सरकार इस पे फीडबैक ले रही है कि किसकी क्या समस्या, उस पर विचार करेंगे। जो भी सबके लिए सही होगा, सरकार इस मामले में बड़ी खुले तौर पे विचार करने को भी तैयार है और फैसला लेने के लिए भी तैयार है। हमारी पूरी सोच है कि जो सेब पैदा करने वाले लोग हैं, जो किसान और बागवान हैं, उनके हित में फैसले होने चाहिए और उनकी भलाई के लिए ही सरकार जो भी इसमें अमेंडमेंट करने की कहीं अगर आवश्यकता होगी तो आज मंत्री जी खुद गए हैं, खुद मंडी का दौरा कर रहे हैं। वो अपने आप देखेंगे कि कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। किसी को भी इसमें राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की और मुख्यमंत्री जी की मंशा बड़ी साफ है कि हम किसानों और बागवानों के हित में ही काम करें।